फ्रेंड, ऐसे स्टूडेंट जो इस साल ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 का जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उनको आइए मैं बता देता हूँ कि कितनी आसानी से वो इस एग्ज़ाम को एक बार में पास कर सकते हैं। क्योंकि हम लोगों ने भी एक ही बार में इसको पास कर लिया था, तो आप भी आसानी से पास कर सकते हैं। बस कुछ स्ट्रेटजी इसमें लगाना पड़ता है, तभी जाके आप पास हो सकते हैं और आप आसानी से इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। ये क्या है कि ओपन पैटर्न का एग्ज़ाम है, ओपन बुक का एग्ज़ाम है, आप इसमें डायरेक्ट ले जा सकते हैं। तो इसीलिए इसमें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक स्ट्रेटजी से आप पढ़ाई कीजिएगा तो इस एग्ज़ाम को आसानी से निकाल लीजिएगा। तो आइए मैं बताता हूँ कि पहले ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम है क्या। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया वकीलों के लिए एक संस्था बनाई है, उसके द्वारा ये एग्ज़ाम हर साल कराया जाता है। साल में कभी-कभी ये 2 बार होता है, अभी कुछ सालों से ये एक ही बार हो रहा है। तो मैं आपको बता दूँ कि ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन जब आप पास कर जाते हैं, तो आपको इंडिया के किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई इंडिया के किसी भी कोर्ट में आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये मतलब आपको अधिकार दे देता है प्रैक्टिस करने का, क्योंकि आपको है ना ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देके बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा एक लाइसेंस दे दिया जाता है। अगर आप ये इसको पास नहीं करते हैं तो आप है ना किसी भी इंडिया के किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर पाइएगा। सिर्फ 2 साल के लिए आप अपने स्टेट बार काउंसिल में ही 2 साल के लिए प्रैक्टिस कर पाइएगा, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस रोक दी जाएगी। इसीलिए ये एग्ज़ाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा कराया जाता है, ताकि वकीलों की जो है उसको नापा जाए और इस आने वाले टाइम में एग्ज़ाम को और टफ किए जाने की संभावना है। अभी तो उतना टफ नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम और टफ किया जाएगा। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, चलिए कैसे इस एग्ज़ाम को आसानी से पास कर सकते हैं, आइए देखते हैं। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पास करने के लिए सबसे ज़रूरी है सही रणनीति और नियमित तैयारी। इस परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए जनरल ओबीसी के लिए 40% और एससी एसटी के लिए 35 या 40% मार्क लाना पड़ता है, लेकिन अब कुछ सालों से ये 45% कर दिया गया है। तैयारी कैसे करें? पहले एआईबी की पूरी सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को समझें। बिग 5 सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ, बीएनएस, सीपीसी, एविडेंस और फैमिली लॉ, इन पर आपको खास ध्यान देना होगा, क्योंकि इन्हीं में से करीब 54% सवाल आते हैं। तो बेयर एक्ट को पढ़ें, उनके महत्वपूर्ण प्रावधानों की पेज टैबिंग करें। पिछले सालों के प्रश्न पत्र और अब तक के लगभग 10 मॉक टेस्ट टाइम लिमिट के हिसाब से हल करें। हर टॉपिक पर कंसाइज नोट बनाएं ताकि रिवीजन में आसानी हो। परीक्षा के दिन की रणनीति आसान सवालों से शुरुआत करें और कठिन सवाल बाद में करें। सभी सवालों का जवाब दें, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और टाइम मैनेजमेंट आप ध्यान रखें, क्योंकि 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 क्वेश्चन को साढ़े 3 घंटों में सॉल्व करना होता है। तो हर सवाल पर करीब 2.1 मिनट का टाइम मिलता है। तो सबसे पहले आप बेयर एक नोट और जरूरी डॉक्यूमेंट ठीक से लेकर जाए। पास होने के लिए जरूरी टिप्स लगातार पढ़ाई करें, रिवीजन जरूर करें और कमजोर टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान लगाएं। लैंडमार्क जजमेंट और पास्ट ईयर के इंपॉर्टेंट केस लॉ को जरूर पढ़ें। थैंक यू।